जिसका नाम है ट्राइंगल्स। क्या नाम है इसका? अब देखना क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके। देखो बच्चों, कह रहा क्वेश्चन कह रहा है मुझसे एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है मुझे, एक क्वाड्रिलेटर ABCD दे रखा है, ठीक है। ध्यान से देखो, और मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हैं। कभी कभार मैं मिस्टेक करता हूँ तो बताते हैं ना कि बच्चे मुझे, तो बताइए कि सर आपने मिस्टेक कर दी है, जरा ध्यान से देखिए आप। एंगल AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मुझे शो डैट करना है कि जो ट्राइंगल ABC होगा ना वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ABD के। ये मुझे शो करना है, ABC को ABD के कॉन्ग्रुएंस करना है, ठीक है बच्चों। एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। हम BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका फिगर ऐसे बना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं चैप्टर 7 के। ऐसे करके फिगर बना, ठीक है। ये A है, ये C है, और ये B है, और ये D है, ठीक है बच्चों। इसमें ये चीज़ इसके बराबर है। जिन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना होता है ना, उन्हीं ट्राइंगल्स को ले लो आप। ट्राइंगल ABC और ABD को ले लो। इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ABD, इनको ले लो। ले लिया? सबसे पहले लिखो बच्चों, इन ACAD के बराबर से खुद बोल रखा है, गिवन है। ये लिख दो यार, ये कुछ नहीं होता, क्वेश्चन में उठा के लिख दो बस। सबसे आसान चैप्टर होता है ये वाला। AC बराबर AD गिवन हो गया। अब लिखो कि AB बाइसेक्ट कर रहा है, ये AB जो ना A को बाइसेक्ट कर रहा है। AB किसको बाइसेक्ट कर रहा है? बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये वाले जो एंगल है ये दोनों बराबर हो जाते हैं इधर का, यानी एंगल CAB किसके बराबर? DAB के, है ना, एंगल CAB। अब क्या लिखेंगे रीजन? चूंकि AB बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल A को, इसीलिए ये चूंकि हो गया, इसीलिए क्या हुआ, एंगल CAB किसके बराबर हो गया? एंगल BAD के। बाइसेक्ट का मतलब आधे आधे पार्ट बराबर हो गए। एंगल CAB किसके बराबर हो गया? BAD के। अब AB दोनों में कॉमन है, AB बराबर दोनों में क्या है? ये कॉमन है बच्चों, हो गया। तो इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया बच्चों? कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABD के। ABC ABD के कॉन्ग्रुएंस हो गया। कौन सी कॉन्ग्रुएंस हुई है? SAS, साइड एंगल साइड। दो साइड है, एक एंगल है, दो साइड है और एक एंगल है, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब मुझसे कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द BC और BD, उनके बारे में क्या कह सकते हो? भैया ये भी बराबर है। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो उनके कोई से पार्ट बराबर कर सकते हैं। तो BC, हाँ, CPCT, BC बराबर, इसे क्या कहते हैं हम? बाई CPCT। मतलब कोई भी दो ट्राइंगल अगर आपने कॉन्ग्रुएंस कर दिया ना तो उनके किसी भी पार्ट को आप इक्वल कर सकते हो। जैसे आपने BC को BD के बराबर कर दिया, AC को AD के बराबर कर दिया, एंगल A को एंगल B के बराबर कर दिया, किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। इसे CPCT कहते हैं, corresponding part of congruence triangle, corresponding part of congruence triangle. So this is very simple question to understand. समझ में आ गया? कुछ नहीं करना यार इस क्वेश्चन में। AB दोनों में कॉमन है, ये इसके बराबर गिवन है और ये एंगल इसके बराबर है ना। AB AC किसके बराबर? गिवन हो गया। चूंकि AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, इसलिए ये एंगल इसके बराबर हो गया कॉन्ग्रुएंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कर लोगे? चलो नोट करो। सेकंड देखो बच्चों, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, इन विच, जिस क्वाड्रिलेटरल में AD बराबर BC है। AD किसके बराबर है? BC। और एंगल DAB जो है, एंगल DAB बराबर है एंगल CBA के। ये दोनों एंगल बराबर है। तो हमें प्रूव करना है मुझे कि ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंस करना है। आप यहीं ध्यान रखिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान नहीं रखिए बस। BD बराबर AC और एंगल ABD बराबर एंगल BAC, ये तीन चीज़ मुझे प्रूव करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बच्चों। फिगर कुछ ऐसा है इसका, एक लाइन ऐसे डली हुई है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और ये लाइन ऐसे कट कर रही है ऐसे, ठीक है। तो ये A है बच्चों, ये B है, और ये D है, और ये C है, और यहाँ पर ये इसने ऐसे कुछ कर रखा है फिगर में, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन ऐसे पड़ी हुई है, ये लाइन ऐसे, ये ऐसे कट लगेंगे, ठीक है बच्चों। ये हिंट होता है कि AD BC के बराबर है। तो आपको जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस करने हैं ना, उनको पकड़ लो आप। ट्राइंगल ABD सॉल्यूशन देख लो। कौन से दो ट्राइंगल ले लेते हैं?
इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी में, एंड इन ट्राइंगल किस में, बी ए सी में। अब ए बी डी ट्राइंगल देखो जरा कौन सा है। ए बी डी ट्राइंगल देखो, थोड़ा सा हम डार्क वार्क कर देते हैं ए बी डी को ताकि नजर आए साफ साफ। दिस इज योर ए बी डी, बोलो अच्छा। इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है और बी ए सी मीन्स इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है बात। तो एक बात तो मुझे पकड़ ली मैंने, ए डी ए डी ए डी, बी सी बी सी बी सी के बराबर है। ए डी किसके बराबर है, ए डी किसके बराबर है, क्यों, हाँ गिवन है। और बोलो क्या, और क्या समझ में आ रहा है, ये भी गिवन है ना, डी ए बी, डी ए बी कौन सा एंगल है, डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी आ रहा है इसमें, हाँ इस ट्राइंगल में आ रहा है डी ए बी, पूरा एंगल डी ए बी आ रहा है। क्या बात होगी बताओ, इस ट्राइंगल में क्या आ रहा है डी ए बी, और सी बी ए किस में आ रहा है, हाँ इसमें सी बी आ रहा है। अरे दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, तो यार इस ट्राइंगल को देखना, क्या इस ट्राइंगल का ये अलग एंगल हो गया, ये दूसरे ट्राइंगल का अलग एंगल हो गया, दोनों बराबर हो गए नहीं होगी, उसी ट्राइंगल में नहीं आने चाहिए दोनों एंगल, तो ये हो तो गया बराबर। तो क्या लिख दूंगा मैं, एंगल डी ए बी किसके बराबर है, एंगल सी बी ए के, एंगल ये क्या गिवन है, कुछ कॉमन है इसके अंदर जो दोनों में आ रहा है भाई, अच्छा ए बी दोनों में आ रहा है, वेरी गुड, ए बी बराबर ए बी, ये क्या हो गया कॉमन, क्या हो गया ये कॉमन हो गया। तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस किसके, ट्राइंगल कौन सी कॉन्ग्रेंस है, साइड एंगल, ये कॉन्ग्रेंस होगी साइड एंगल साइड की। अच्छा अब तो अगला पार्ट तो ऐसे हो जाता है, बी डी बराबर कौन सी, क्यों, बाई सी पी, तीसरा पार्ट बोलो, हाँ इसको सी पी सी टी से करो, सी पी सी टी हो गया काम यार। एंगल ए बी डी किसके बराबर हो गया, बाई सी पी, ये लो था इसमें कुछ, इसमें कुछ नहीं होता क्वेश्चन में, सिर्फ यहाँ से ढूंढ के वहाँ लिखना है और थोड़ा दिमाग लगाना है, सबसे अच्छा ईजी चैप्टर होता है, ढूंढ ढूंढ के देखते रहो, कर लोगे, श्योर हो, मिटाओ तो। क्वेश्चन थर्ड देखिए जरा, क्वेश्चन थर्ड में ए डी एंड बी सी इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, ए डी एंड बी सी आर ये इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास, क्या, टू अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास, क्या है वो लाइन सेगमेंट, ए बी है, क्या है वो लाइन सेगमेंट, ए बी। शो डेट करना है मुझे, शो डेट करना है, सी डी बाइसेक्ट करेगा, कौन है, शो डेट द सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी किसको बाइसेक्ट करेगा, ए बी, ये हमें शो करना है। ठीक है, ऐसे लाइन डाल लो, डाल ली, ऐसे करके बना लो, ऐसा फिगर ऐसे चल रहा है और ये ऐसे फिगर, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, बी, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये डी हो गया। मुझे करना है सी डी बाइसेक्ट करेगा ए बी को, सी डी सी डी सी डी, ए बी ए बी, ए बी को काटेगा ना, तो यहाँ पे ओ ले लो, बस ये प्रूव कर दो डी ओ सी के बराबर है और ओ बी ओ ए के बराबर है, तो ये बाइसेक्ट प्रूव हो जाएगा। कर लोगे ऐसे, श्योर, बोलो बच्चों। तो हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, सॉरी हम क्या लेते हैं, कौन से दो ट्राइंगल ले लो आप, एक ही ट्राइंगल ले लो, सही बच्चों, और एक ही ट्राइंगल ले लो, इन दोनों को कॉन्ग्रेंस को प्रूफ क्या पढ़ दो, कॉन्ग्रेंस। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड इन ट्राइंगल बी यू सी, दो ट्राइंगल ले लिया। ये आपने पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, कौन से एंगल होते हैं, तो एंगल ए ओ डी किसके बराबर हो गया, एंगल कौन से एंगल हो गया, अच्छा एंगल डी ए ओ किसके बराबर हो गया, इनसे सिंपल लिख दो, एंगल ए बराबर एंगल बी लिख दो, ईच 90 डिग्री, ईच क्या हो गया 90 डिग्री, और कुछ दे रखा है इसने। अच्छा ए डी बी सी के बराबर भी है, ए डी एंड बी सी इक्वल परपेंडिकुलर है टू अ लाइन सेगमेंट ए डी कहाँ गया, ए डी बी सी ये इक्वल परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, हाँ ठीक है इक्वल, यानी ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर ये गिवन है, क्या है ये, तो हो गया ना। तो ट्राइंगल क्या हो गया, इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया बच्चों, इसलिए ट्राइंगल ए ओ डी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्राइंगल बी ओ सी के। कौन सी कॉन्ग्रुएंस है बोलो,
एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ऐसे। ये साइड एंगल एंगल एक ही तो बात होगी। तो ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रेंस हो गया बीओसी की, हो गया कॉन्ग्रेंस, पक्का श्योर हो ना। तो अब इसकी वजह से क्या हो, इसका कॉन्ग्रेंस कर दो, क्या कर दो इसे, ये कॉन्ग्रेंस हो गया ना। तो सीपीसीडी से क्या कर सकते हैं भाई, ओसी ओडी के बराबर कर दो, ओसी बराबर ना ओडी बराबर ओसी, ओडी बराबर बाई ओडी ओसी के बराबर हो गया। ओ बी बराबर क्या कर सकते हैं, ओबी ओ ए के बराबर, एंड ओ ए बराबर ओबी के बाई, बस हो गया क्वेश्चन, हो गया। अब लिख दो, इसीलिए हम ये प्रूव कर सकते हैं सी डी बाइसेक ए बी को, सी डी बाइसेक कर रहा है किसको, ए बी को, सी डी बाइसेक किसको कर रहा है, हो गया। बोलो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, ओडी, क्या लिखा हुआ है, ओडी, ओडी बराबर ओसी के, हो गया ना क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये इसके बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एकदम है। कॉन्ग्रुएंसी से इसको इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर कर दो, ओडी को ओसी के बराबर, ओ ए को ओ बी के बराबर, तो प्रूव हो गया। मैं अब इन तीनों क्वेश्चन में कुछ करा स्पेशल, इजीली कर लिया ना। चलो नोट करो, क्वेश्चन 4 देखिएगा। क्वेश्चन 4 बोल रहा है मुझसे कि एल एम एन टू पैरेलल लाइन्स है, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन्स हैं इंटरसेक्टिंग बाय अनदर पेयर ऑफ लाइन, intersecting by another pair of line, intersecting by another pair of lines P and Q, show that triangle ABC, मुझे शो कर रहे हैं कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल CDA के। ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, CDA के। तो पहले देखो, दो पैरेलल लाइन है L और M, ये हो गई पैरेलल लाइन, क्या हो गई है, दो दूसरी पैरेलल लाइन P और Q को काट रही हैं ऐसे। बोलो बच्चों, ध्यान से सुनो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये पॉइंट क्या A, ये ऐसे करके फिगर बनी हुई है, ये C है, ये D है, ये कौन सी लाइन है L, ये कौन सी लाइन है M, ठीक है। ये कौन सी पॉइंट है Q, ये कौन सा पॉइंट है B, ये है, ये C है, ये P और Q हो गया, ये D हो गया L। ओके, अब क्वेश्चन बोलो सुनो, एल एम एन टू पैरेलल लाइन्स हैं, ये और ये पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही है अनदर पेयर ऑफ लाइन से, ये दूसरे लाइन को काट रही है, ये भी पैरेलल है P और Q, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। अरे बोलो, ये क्या है, पैरेलल, ये भी क्या है, पैरेलल। हमें क्या करना है बताओ, ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंस करना है CDA के। बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो कैसे होगा। ये ट्राइंगल ABC हो गया, हो गया, ये ट्राइंगल ही हो गया। अगर मैं दोनों ट्राइंगल पकड़ लूँ, एक बात बताओ, मैंने आपको है ना वो बताया था क्या, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये बोलोगे ना ये इसके पैरेलल है, बहुत इजी अल्टरनेट की कहानी सुनिए। अगर L पैरेलल M के, देखो चूंकि लिखो, चूंकि L किसके पैरेलल है, M के, L पैरेलल किसके है, L M के पैरेलल है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल लाइन, AC क्या है, ट्रांसवर्स तिर्यक रेखा है, AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसको यहाँ से जोड़ना और इसको यहाँ से जोड़ना, ये एक ही बात हो जाती है। इस एंगल 1 दे लो, इस एंगल 2 दे लो, यानी बराबर हो गए सभी, हो गए बराबर, अरे हो गए, अरे आप इनको पैरेलल कह रहे हो ना, तो यहाँ जोड़ो ना यार, ऐसे ऐसे अल्टरनेट हो गए, ये सही है, सही चला मामला। अब आप बोलो सर ये भी तो पैरेलल है, चूँकि L पैरेलल M के है, AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, सो एंगल 1 बराबर किसके, एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर किसके बच्चों, एंगल 2 के। कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये एंगल्स हो गए, हो गए, श्योर हो, अल्टरनेट एंगल्स हो गए, है ना, हो गए ना बच्चों। अब बोलो आप, सर P किसके बराबर है, P पैरेलल टू Q के, P भी तो पैरेलल किसके है, Q के, है ना। अच्छा, अगर P पैरेलल है तो अब P से जोड़ो इस लाइन को, एंड AC इज ट्रांसवर्सल बोल दो, AC क्या बोल दो, AC इज ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। AC कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, कर लेंगे। तो AC अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ जोड़ो, यहाँ सर इसको मैंने 3 मान लिया, क्या मान लिया, तो यहाँ से जोड़ना चाहिए ना AC से, तो ये क्या हो गया 4, क्या हो गया, तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के, ठीक है। कौन से एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सही है, बस हो गया क्वेश्चन, दोनों ट्राइंगल ले लो। चलो सॉल्व करें। नाउ ट्राइंगल किस में, ABC में, और नाउ इन ट्राइंगल किस में बच्चों, ABC में, और किस में, एंड इन ट्राइंगल
जो वहाँ दे रखा है सी डी ए में, इन ट्राइंगल सी डी ए। सबसे पहले ए सी दोनों में आ रहा है, ए सी बराबर क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। एंगल 1 बराबर किसके है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब प्रूव, अब मतलब तुम तो पहले से लिखोगे तो ऊपर तुम्हारा ये आएगा प्रूव। अब एंगल 3 किसके बराबर हो गया, ये भी क्या कर दिया हमने, प्रूव कर चुके हैं हम इस चीज़ को, हो गया। तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, इसलिए ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल सी डी ए की। कौन सी कॉन्ग्रुएंस, ये ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड ऐसे लिखना था, एंगल साइड एंगल। कर लोगे, श्योर हो कुछ था इसमें। अरे यार मोटी सी बात है, जब ये इसके पैरेलल है तो यहाँ से टच करो, और जब ये इसके पैरेलल तो यहाँ से टच कर दो, ये हो गया, मोटी सी बात है। ठीक है, समझ में नहीं है, कर लोगे, कितना सिंपल है ना। देखो ये लाइन ऐसे है ना, और ये लाइन ऐसे है, और ये ऐसे तिर्यक रेखा है। जब आप इसको पैरेलल बोलोगे तो यहीं से टच करना है, पैरेलल से ऐसे। जब इनको पैरेलल बोलोगे तो यहीं से इसको टच कर देना है, यानी ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये दोनों में कॉमन हो गया। कर लेंगे, चलो तो नोट करो। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लाइन एल जो है ना वो बाइसेक्टर है। क्या है वो, बाइसेक्टर है ऑफ एन एंगल ए, ऑफ एन एंगल ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए एंड बी, सॉरी, एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल। बी जो है ना, बी इज एनी पॉइंट, बी कोई पॉइंट है ऑन लाइन एल, लाइन एल पर। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी to the arms of angle A। मुझे शो करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। शो दैट ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए क्यू बी के, ए क्यू एंड बी पी बराबर बी क्यू के मुझे शो करना है। ठीक है, ये मुझे दो पार्ट शो करने हैं इसके अंदर। और ये रहा इसका फिगर बच्चों, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, थोड़ा दूर से ले लिया मैंने इसको, ऐसे है। ये 90 डिग्री पे है, किस पे है ये कोई लाइन एल है, ऐसे जा रही है। एल इस बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। एल किसको बाइसेक्ट कर रही है, तो मतलब ये एंगल बराबर कर रही है। ये एंगल कौन सा हो गया, 90 डिग्री, और ये कौन सा एंगल हो गया, और ये हो गया बी। ये क्या हो गया, बी। तो इस वाले क्वेश्चन में जो दो ट्राइंगल है ना जिनको कॉन्ग्रुएंस करना है, आप उनको उठा लो, जिनको आपको कॉन्ग्रुएंस करना है। किसको कॉन्ग्रुएंस करना है, ए पी बी को। ए पी, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल है ना, बोलो बच्चों, ये दो ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल है पूरा आपका है ना, और एक बहुत सिंपल, ए बी दोनों कॉमन दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है दोनों में, कॉमन। चलो ले लो, किसमें, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड इन ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, सबसे पहले तो ए बी बराबर क्या है, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रहा है नहीं। अब देखो, चूंकि एल इज द बाइसेक्टर है, एल क्या है, हाँ, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से इस वाले एंगल को नाम दे लो ऐसे, इसे 1 नाम दे लो, इसे 2 दे लिया, और इसे 1 इसे 2 दे लो, इसे 1 इसे 2 दे लो। सो एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के, चूंकि बाइसेक्टर है ना। अब बताओ, एंगल ए क्यू बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए पी बी के। एंगल ए क्यू बी क्यों हो गया बराबर, हाँ, एंगल ए पी बी के, एंगल ए पी, ए क्यू बी 90, ए पी बी 90, ईच क्या हो गया, हो गया कॉन्ग्रुएंस, हो गया। तो इसीलिए क्या हो गया बच्चों, इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया, इसीलिए ट्राइंगल ए पी बी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए क्यू बी के। ए क्यू, ये कौन सी हो गया, कौन सी कॉन्ग्रुएंस है, एंगल 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 साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड। तो बी पी बराबर किसके हो गया, बाई कौन से, बाई ये हो गया, दोनों पार्ट प्रूव हो गया इसका, फर्स्ट बी और सेकंड। था ना सिंपल क्वेश्चन है, ये कॉमन था, ये दोनों बराबर थे और ये दोनों बराबर थे। कर लोगे, चलो नोट करो। देखो बच्चों, क्वेश्चन 6 कह रहा है मुझसे, ये एक फिगर है 7.21, बोल रहा है ए सी ए ई के बराबर है। ए सी किसके बराबर है, सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें खुद सारा ही तो खुद में क्वेश्चन में रखा है, ए बी बराबर ए डी के।
ए बी बराबर, और एंगल बी ए डी किसके बराबर है? एंगल ई ए सी के। ठीक है बच्चों, मुझे ये शो करना है, मुझे क्या शो करना है कि बी सी किसके बराबर हो जाएगा? डी, ये मुझे शो करना है। और कुछ फिगर इसका कुछ ऐसे है, फिगर इसका कुछ ऐसे है, एक लाइन ऐसे लंबी वाली, फिर ऐसे थोड़ी सी, है ना, फिर ऐसे करके ऐसे लाइन है, फिर ये लाइन यहाँ टच है और ये लाइन यहाँ टच है। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, सी हो गया, ई हो गया। अब मेरी बात सुनो, कुछ इसने डंडे लगा रखे हैं, ये डंडे को इसके बराबर लगाया हुआ है, इसके बराबर, और इस वाले डंडे को इस वाले के बराबर लगाया हुआ है। इसने मुझे बता रखा है कि ए सी ए डी के बराबर है। ए सी किसके बराबर है? नहीं, ये ए बी है, ए बी किसके बराबर है? हाँ, ये ए बी ए डी के बराबर है और ए ई ए सी के बराबर है। अब देखो उसको क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जो गिवन है उसे लिख लो पहले, जो गिवन है उसे लिख लो। बताओ क्या गिवन है? हाँ देखो देखो सुनो, चूँकि जो एंगल बी ए डी है ना, एंगल बी ए डी जो है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी किसके बराबर बताओ? क्यों बराबर है? क्योंकि ये गिवन है, क्योंकि ये गिवन हो गया। अब एक बात देखो सुनो, ये सुनो बच्चे, ये एंगल है कौन सा भाई? पेन देखो, ये कौन सा एंगल बराबर है? सुनो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल किसके बराबर है? इस वाले एंगल। पकड़ लिया आपने? वैसे छोटा सा एंगल रह गया ना आपका, इसे दोनों साइड जोड़ दो आप। इसे बोलेंगे कैसे हम? एंगल सी ए डी। क्या बोलेंगे हम इसे? सी ए डी तो बोलेंगे, सी ए डी बोलेंगे इस एंगल को। हाँ, डी ए सी भी बोल सकते हैं, ठीक है, डी ए सी बोल सकते हैं। बस ये लिख के ना, एडिंग बोथ साइड डी ए सी लिख दो, क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। ये लिखा आपने, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी भी जोड़ दो यार, इधर भी क्या जोड़ दो? एंगल ई ए सी, इधर भी क्या जोड़ दो? एंगल डी ए सी। बोलो बच्चों, क्या स्टेटमेंट लिखा मैंने? एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड। क्या लिखूंगा? हाँ, यहाँ हमने क्या करा बच्चों? एडिंग कर दिया। क्या कर दिया हमें? कौन सा एंगल? डी ए सी। बोथ साइड हमने एंगल डी ए सी को ऐड कर दिया। कर दिया ऐड? अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि सर ये बी ए डी और डी ए सी हो कितना गया। देखो सुनो, इसमें आपने इसको जोड़ दिया, हो गया, तो पूरा एंगल आ गया आपका। कौन सा आएगा पूरा एंगल बताओ? हाँ वेरी गुड, बी ए सी, डैट इज बी ए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें आपने इसको जोड़ दिया तो ये पूरा एंगल यहाँ टच करो, ई ए डी, हो गया। ये दोनों एंगल आपने क्या प्रूव कर दिए? बराबर। तो यानी हमने क्या प्रूव कर दिया इस हिसाब से? एंगल बी ए सी बराबर एंगल ई ए डी के। ये क्या हो गया? बराबर। क्या हो गया? ये बराबर। ठीक है बच्चों, अब ये दो ट्राइंगल ले लो जिनकी जो हमने बराबर करा है, इन दो ट्राइंगल कर लो। नाउ इन ट्राइंगल किस में? बी ए सी में, एंड इन ट्राइंगल किस में? ई ए डी में, ई ए। ठीक है, चलो पहले देखो क्या कुछ की बने। ए बी किसके बराबर था? ए ई उसमें आ रहा है, ए ई ए सी के बराबर। ठीक है, हो तो क्या प्रूफ? अरे ए ई इसमें आ रहा है ना, और ए सी इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या? गिवन हो गया। क्या हो गया ये? और बोलो, ए बी इसमें आ रहा है। ठीक है, ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ये भी क्या हो गया? और एक हमने प्रूफ करा है, कौन सा है? एंगल बी ए सी बराबर एंगल, ये क्या करा हमने? प्रूफ करा है ना हमने। बोलो बच्चों, इसलिए ट्राइंगल क्या होगा बताओ? ट्राइंगल क्या हो गया? ट्राइंगल बी ए सी क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस किसके? ट्राइंगल ई ए डी के, ई ए डी। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई है? एस ए एस। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई है? साइड एंगल साइड। ठीक है, वैसे ही तो अच्छा, तो बी सी बराबर डी कर दो। बी सी बराबर डी किससे? बाई सी पी सी टी। कितना सिंपल था ना क्वेश्चन ये, जो गिवन था मैंने उसी से सारा क्वेश्चन कर दिया। वो गिवन ही मुझे हिंट दे रहा था क्वेश्चन कैसे, ऐसे अगला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। अब देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट, एंड पी इज द मिड पॉइंट। एंड पी क्या है बच्चों? पी मिड पॉइंट है। पी क्या है? मिड पॉइंट। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी एंड ई आर पॉइंट, ये पॉइंट है ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ए बी के सेम साइड में ही सच डेट एंगल बी ए डी बराबर किसके? एंगल ए बी ई के।
एंगल बी ए डी किसके बराबर है, एंगल ए बी। देखो ये बिल्कुल ये गिवन कंडीशन से सारा क्वेश्चन, इसमें सब कुछ गिवन है, कुछ करना ही नहीं आपको, ये उठा के लिखने हैं बस आपको। शोड है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है बम्बो की? ये क्या बच्चों, डी ए पी। डी ए पी कॉन्ग्रुएंस किसके हैं, ट्राइंगल ई बी पी के। ट्राइंगल ये प्रूफ करना है हमें, है ना, फर्स्ट पार्ट में ही प्रूफ करना है। और सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ए डी किसके बराबर है, बी ई के, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और फिगर देखिए इसका क्या करना है हमें, ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे, अबे ये चाइना ने अटैक तो नहीं कर दिया हैं? ये देखना, ये ए हो गया, ये ई हो गया, इधर सुनो, ये डी हो गया, पी हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला जो एंगल है और वो इस एंगल के बराबर है, ठीक है। ये वाला एंगल, ठीक है बच्चों, ये एंगल बराबर है, ठीक है। अब देखो सुनो, एंगल बी ए डी कौन सा एंगल है? हाँ, एंगल बी ए डी कौन सा एंगल है? ए वाला, दिस एंगल, ये वाला जो एंगल बी ए डी, ये किसके बराबर है? ए बी ई के, ए बी ई के, यानी इसकी, ये इसको तो छेड़ना नहीं, इसको मत छेड़ो, हो गया, बिल्कुल सेट रखा हुआ है। अगला देखो ई पी ए कौन सा एंगल हो गया? ए वाला एंगल। ई पी ए किसके बराबर हो गया? डी पी बी के। डी पी जब ऐसा दिखे ना तो समझ जाओ इसका मुझे जुगाड़ करना है, इसका, है ना, दोनों साइड इसको जोड़ना है। पहले देखो सॉल्यूशन में, देखो पहले ये जो गिवन है ना ये लिख लो कि क्या गिवन है मुझे, एंगल ई पी ए, एंगल किसके बराबर गिवन है? एंगल डी पी बी के, एंगल। अब एडिंग बोथ साइड क्या जोड़ दो, एंगल है ई पी डी, वेरी गुड, ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी, एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। क्या लिखा है, क्या लिखेंगे? एडिंग बोथ साइड ई पी डी, ऑन एडिंग एंगल ई पी डी बोथ साइड, है ना बच्चों। हमने ई पी डी को दोनों साइड जोड़ दिया, एंगल ई पी डी को हमने दोनों साइड जोड़ दिया, मिल गया हमें, काम मिल गया हमारा, पूरा हो गया। अब तुम खुद बताओ कि हो गया क्या? ए पी डी नहीं हो गया ये? क्या हो गया? एंगल ए पी डी किसके बराबर हो गया? बी पी ई के, एंगल बी पी ई हो गया बराबर। अब इन्हीं को पकड़ लो आप, इन्हीं ट्राइंगल को, पिछली बार तो ऐसे किया था, जिनको कॉन्ग्रुएंस, जिनको बराबर किया उन्हीं को पकड़ लिया था। नाउ इन ट्राइंगल किसको ले लो? नाउ इन ट्राइंगल ए पी डी एंड इन ट्राइंगल कौन सा? बी पी ई, बी पी ई ले लिया। दोनों में कॉमन क्या है? देखो सुनो बच्चों, मिड पॉइंट भी है इसमें, पी इज द मिड पॉइंट, पी क्या है? मिड पॉइंट है। पी अगर मिड पॉइंट है तो ए पी किसके बराबर हो गया? हाँ, ए पी किसके बराबर हो गया? क्यों बच्चों? पी इज द मिड पॉइंट। क्या है? पी इज द, किसका मिड पॉइंट है? पी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए पी पी बी के बराबर हो गया बराबर। अब देखो एंगल ए पी डी किसके बराबर हो गया? एंगल बी पी ई के, ये हमने प्रूव किया है। एंगल ए पी डी किसके बराबर हो गया? एंगल बी पी ई के। ये क्या किया है हमने? प्रूव। क्या करा है हमने? प्रूव्ड अबव, ठीक है। ए पी मीन्स ये वाला एंगल, है ना, ये तो प्रूव कर रखा है। और बोलो क्या चार चीज़ मिल रही है इसके अंदर? हाँ, एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ए वाला एंगल बी के बराबर है? नहीं, ये वाला एंगल नहीं, कौन सा? एक एंगल इधर रखा ना बराबर, इसलिए ये वाला एंगल बी ए डी, एंगल ए बी के बराबर, गिवन है ना, तो ये लिख दो, एंगल बी ए डी, बी ए किसके बराबर हो गया? एंगल ए बी ई के। ये भी क्या गिवन है? क्या है ये? गिवन है, तो हो गया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस। सो इसलिए ट्राइंगल ए पी डी का हो गया, इसीलिए ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया था? ए पी डी। ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस किसके हो गया? ट्राइंगल बी पी ई के, बी पी ई के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है ये? इसमें दो तो एंगल है, एक साइड है, एंगल साइड एंगल साइड। और सी पी सी डी से अगला भी प्रूफ कर दो, ए डी बराबर बी लिख दो, ए डी बराबर, अगला तो यूँ ही हो जाता है प्रूफ, है ना, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। दैट इज़ वेरी इजी। कर लोगे? बोलो, कर लोगे ना बच्चों? चलिए तो नोट कीजिए इसको फटाफट। ये मैं जरूर दूंगा आपको टेस्ट में, ध्यान रखो, इस पर डालो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये वाला क्वेश्चन, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब इसे यूँ ही कर देंगे। तो इसमें चार चीज़ प्रूव करनी है मुझे इसके अंदर।
सबसे आसान क्वेश्चन, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंस करना है ट्राइंगल BMD के। एक तो ये करना है, सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करना है कि एंगल DBC एक राइट एंगल है, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, एंगल DBC इज अ राइट एंगल। सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंस है, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ACB के, ट्राइंगल ACB के। एंड फोर्थ पार्ट में प्रूफ करना है कि CM बराबर AB/2, CM बराबर AB/2। ये चार चीज़ प्रूफ करनी है। फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो। ऐसे बनी है फिगर, ऐसे बनी हुई है, ये D है और ये B है और ये M है और ये A है और ये C। सबसे बड़ी बात क्वेश्चन में इसने गिवन है कि एंगल C 90 डिग्री, ये सबसे बड़ी बात इसने गिवन है यहाँ पे। एंगल C को क्वेश्चन में 90 डिग्री लिखा हुआ है और लिखा हुआ है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, M मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस AB का। अगर मैं गिवन की बात करूँ ना तो दो चीज़ गिवन है बस इसके अंदर एक तो ये गिवन है हमें कि एंगल C 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरी बात ये गिवन है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, M क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB। ये सबसे बड़ी बात है जो गिवन है। चलो बच्चों, दो ट्राइंगल ले लो पहले। कौन कौन से दो ट्राइंगल ले लेते हैं, DMB और AMC, DMB और इन दो ट्राइंगल को DBC लेना, DBC लेना है, नहीं सॉरी AMC। पहले किसको प्रूफ कॉन्ग्रुएंस करना है, AMC को, इस वाले ट्राइंगल को, है ना। पहले में आपका ये वाला ट्राइंगल लगेगा, है ना, और फिर BMD, ये वाला ट्राइंगल। पहले इनका काम तमाम कर ले तो ले लीजिए। इन ट्राइंगल किस में, इन ट्राइंगल किस में बच्चों, AMC में, AMC में। एंड इन ट्राइंगल किस में, BMD में। ले लिया इन ट्राइंगल में। चलिए बोलो क्या क्या नजर आ रहा है आपको। फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप क्या आ रहा है नजर आपको, M मिड पॉइंट है ना, दो चीज़ तो यहीं से मिल गई, AM MB के बराबर हो गया, DM MC के बराबर हो गया, मिल गई दो चीज़। AM किसके बराबर हो गया बताइए, MC के, MB के। AM किसके बराबर हो गया, MB के। और DM किसके बराबर हो गया, MC के। क्यों हो गया, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, M इज़ द मिड पॉइंट, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, M मिड पॉइंट है AB का, इसका भी यही रीज़न है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। सही बच्चों। चलिए, एक वर्टिकली अपोजिट मिल गया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट, यानी एंगल DMC किसके बराबर, एंगल AMC के। एंगल DMC, DMB, एंगल कौन सा, DMB किसके बराबर है, एंगल AMC के। कौन से एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गया, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल BMD। हो गया, हो गया। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर, श्योर हो। चलिए, पहला पार्ट तो हो गया। अब मुझे प्रूव करना है DBC को राइट एंगल, DBC को यानी इस वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, इस वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है DBC को। देखो सुनो, BD पैरेलल AC के, BD पैरेलल AC के। इसमें ना मुझे DMCM के बराबर गिवन भी था, और पहले लिख दो कि DB पैरेलल, DB को AC के बराबर कर दो। DB को किसके बराबर, यहाँ ऐसे लिख दो कि सर AC बराबर BD CPCT बाई CPCT, ठीक है। अब लिखो DB पैरेलल AC के, DB पैरेलल AC के, DB पैरेलल, एंड BC इज ट्रांसवर्सल लाइन। BC क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। BC क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अरे बोलो बच्चों, BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो BC कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ये पैरेलल हो सकते हैं बच्चों, अगर ये इसके, देखो हमने कॉन्ग्रुएंस तो कर ही दिया ना। मान लो ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल तो इसके बराबर हो गया ना, ऐसे। तो अगर ये बराबर हो गया अल्टरनेट एंगल से, तो ये तो पैरेलल हो गए ना। तो वी कैन राइट कि DB पैरेलल AC, DB पैरेलल AC, क्योंकि ये ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंस हो चुका है, तो ये एंगल इसके बराबर हो चुका है ना। तो हम लिख सकते हैं ऐसे DB पैरेलल AC के, DB पैरेलल AC के, क्योंकि BC ट्रांसवर्सल है, BC क्या है, ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब है, ट्रांसवर्सल का मतलब ये है कि जब ये इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180। तो यानी एंगल ACB प्लस एंगल DBC कितना हो जाएगा, एंगल ACB है ना, प्लस एंगल DCB कितना हो जाएगा, 180। पर ये वाला एंगल 90 दिया हुआ उसने, देखो C एंगल 90, तो एंगल कितना आ जाएगा, DBC सॉरी, एंगल ACB प्लस एंगल DBC। भाई गलती हो तो बताते रहे ना, कभी तो भी हाँ करते रहो।
ठीक है। तो ये कितना हो गया एंगल DBC बराबर कितना हो गया 180, तो माइनस कर दो ऐसे। तो एंगल DBC कितना आ गया हमारे पास 180 माइनस 90, तो कितना आ गया बच्चों 90। तो ये वाला कितना प्रूफ कर दिया मैंने 90। बोलो बोलो बच्चों, सही बच्चों। अच्छा इस चीज़ को जैसे मैंने यहाँ लिखी है ना ये AC बराबर BD, मैंने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दिया ना। कभी कभार क्वेश्चन एरिया हो सकता है कि पैरेलल मैंने कैसा कर दिया, तो एंगल D को एंगल C के बराबर लिख दो यहाँ पे इस बात को लिख देना कि एंगल D किसके बराबर हो गया एंगल C के। अल्टरनेट एंगल्स, कौन से एंगल्स हो गए अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स हो गए जो DC के बराबर हो गया और ये बराबर भी हो गए, तो ये पैरेलल भी हो गए। ठीक है, एंगल भी बराबर और ये भी बराबर हो गया लाइनें। एंगल बराबर होने से क्या हुआ ये देखो सुनो बच्चों, ACBD के बराबर हो गया, ACBD के CPCD से CPCD से CPCD से ACBD के बराबर हो गया, और ये एंगल भी क्या कर दिया हमने बराबर, तो ये पैरेलल हो गए ना, क्या हो गए, तो पैरेलल से हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने दूसरा पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया इसके अंदर, DBC राइट एंगल, DBC क्या हो गया। अब मुझे क्या प्रूव करना है, एंगल ट्राइंगल DBC को ACB के कॉन्ग्रुएंस, तो ले लो इन ट्राइंगल्स को। तो इन ट्राइंगल किसमें थर्ड पार्ट कर रहे हैं ना, इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC एंड इन ट्राइंगल कौन सा ACB, AC बोलो क्या मिल रहा है DBC में। सबसे पहले तो यही चीज़ हमें मिल रही है कि DB बराबर AC, DB बराबर, ये हमने प्रूव कर चुके हैं, हम ये क्या कर चुके हैं, हमने प्रूव अबव कर चुके हैं ना, DB बराबर AC के। DBC ट्राइंगल चल रहा है ये पूरा ट्राइंगल। अच्छा एक चीज़ और मैंने प्रूव कर दी, एंगल B एंगल C के बराबर कर दिया, एंगल B बराबर एंगल C के, ईच क्या है 90 डिग्री, ईच क्या है हमारा, अरे सही है, और BC दोनों में कॉमन है, BC इसमें भी है इसमें भी है, तो BC बराबर क्या हो गया BC, ये दोनों में क्या आ गया कॉमन, ये क्या आ गया कॉमन, तो इसलिए क्या हो गया ट्राइंगल, इसलिए ट्राइंगल DBC क्या हो गया कॉन्ग्रुएंस किसके, ट्राइंगल ACB के। AC कौन सी कॉन्ग्रुएंस हुई, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सही चला मामला यहाँ था, सही चल रहा श्योर। अब जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया ना तो इनको बराबर कर लो। नाउ अब हमने किसको बराबर कर लिया बच्चों, नाउ DC बराबर AB कर लिया, DC बराबर कौन से नियम से, CPCD से, CP। अब दोनों तरफ हाफ से इंटू कर दो, हाफ से इधर भी इंटू कर दो और हाफ से इधर भी इंटू कर दो, कर दिया, AB/2 छोड़ दो, तो CM बराबर कितना हो गया AB/2, ये हो गया प्रूव, फोर्थ पार्ट भी हो गया। ठीक है चलो निकाल लो। तो यहाँ पे जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए थे ना तो हमने क्या कर दिया था, DC बराबर AB, देखो ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ इसके 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 बराबर होगी CPCD से, तो आप दोनों तरफ ना हाफ से इंटू कर दो, क्योंकि आपको AB का हाफ चाहिए ना, तो इधर AB है तो मैंने हाफ से इंटू कर दिया, इधर भी हाफ से इंटू कर दो, हाफ से इंटू करना है या 2 से डिवाइड करना है की तो बात हुई, तो आपने हाफ से इंटू, तो आपने देखा DC का हाफ कितना है, सर DC का हाफ तो CM है, तो यहाँ पे CM लिख दिया, उसको वहीं छोड़ दिया, ये फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया। हो गया यार, फर्स्ट पार्ट में कुछ भी नहीं था, जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव किया ना तो फर्स्ट पार्ट में कुछ भी नहीं था, ये इसके बराबर कर दिया, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। फर्स्ट पार्ट में तो खुद को कुछ करना ही नहीं, आंख मीच के उसने खुद ही बोल रखा है, AM MB के बराबर, DM MC के बराबर, ये वर्टिकल ये अपोजिट, हो गया। सेकंड पार्ट में कुछ मुश्किल था, कुछ नहीं था। सेकंड पार्ट में आपने बोल दिया सर ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये लाइन पैरेलल होगी, ये लाइन अगर पैरेलल होगी तो ये ट्रांसवर्सल होगी, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 180, ये 90 की बने तो ये 90 आ गया, हो गया। थर्ड पार्ट कैसे गया, थर्ड पार्ट में ये इसके बराबर कर चुके हो आप, ये 90 कर चुके हो, दोनों में कॉमन है। तो फोर्थ पार्ट में कैसे किया, आपने इसको इसके बराबर कर दोनों तरफ हाफ से इंटू कर दिया, हो गया सारे पार्ट। दैट इज वेरी इजी, बट ये पेपर में आएगा 100% आएगा पेपर में क्वेश्चन, 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। कर लोगे इस क्वेश्चन को आप, पक्का श्योर हो ना, चलो तो नोट करो फिर। एक्सरसाइज देखिए अब 7.2 एक्सरसाइज, बहुत ईजी क्वेश्चन है इसके, बहुत ईजी। पहला क्वेश्चन देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड सेम होती है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC है विद AB बराबर AC के, AB किसके बराबर है AC के। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, जो बाइसेक्टर्स हैं किस किस के, ऑफ एंगल B एंड एंगल C के जो बाइसेक्टर हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ऊपर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, वो दोनों एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं मुझसे वो A को O से एंड शो करवा रहा है, शो डैट। फर्स्ट पार्ट में शो करवा रहा है कि OB बराबर OC के एंड AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, AO किसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ये मुझे प्रूव करना है। और देखो फिगर नहीं है इसमें, इधर देखो, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो ABC, ये हो गया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ये A ये B और ये C, ठीक है। अब AB AC के बराबर है, देखो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, एंगल B का बाइसेक्टर ये है, एंगल C का बाइसेक्टर, ये एंगल B का बाइसेक्टर है
और ये एंगल सी का बाइसेक्टर ये है, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, ये दोनों ओ पे मिलते हैं, इस पे मिलते हैं ये ओ पे। ओ ए को यहाँ इसको इससे भी ज्वाइन करवा रहे हैं मुझसे, ये ओ है ना, वो बोल रहा है कि इसको इससे ज्वाइन कर दो, कर दे जाए। अब शो करना है कि ओ बी ओ सी के बराबर है, ठीक है बच्चों। अब देखो कैसे करना है शो, ओ बी ओ सी के बराबर। ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ए बी ए सी के बराबर है, गिवन है। क्या लिखना है आपको, ए बी किसके बराबर है, क्यों है, गिवन गिवन है। अच्छा, जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब सुनो, जब ए बी बराबर है ना, तो ए बी के सामने ये पूरा एंगल है और ए सी के सामने ये पूरा एंगल है, तो मैं क्या लिखूंगा, अगर ए बी ए सी के बराबर है तो एंगल ए सी भी किसके बराबर हो गया, एंगल ए सी भी किसके बराबर हो गया, एंगल ए बी सी के। एंगल ए बी क्या रीजन है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये बराबर हो गया है ना। एंगल ए बी सी किसके बराबर हो गया, एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी। अब दोनों तरफ हाफ से इंटू कर दो, या इस 2 से डिवाइड कर दो। हाफ से इंटू करना मीन्स 2 से डिवाइड करना, कर दिया ऐसे। अब ए सी बी का आधा कितना हुआ बताओ, ए सी बी तो है ना, तो इसका आधा कितना हुआ, ओ सी बी, क्या लिख दो इसे, ओ सी बी, यानी एंगल ओ सी बी है ना। और ए बी सी का आधा क्या हुआ, ओ बी सी, क्या हो गया, एंगल ओ बी सी। अब वही बात हो गई ना, अगर ये एंगल इसके बराबर हो गया, हाँ वेरी गुड, अपोजिट साइड बराबर, यानी सी के सामने ये वाली साइड पड़ रही है ओ बी और बी के सामने ओ सी। ये साइड उल्टी मत कर देना, कभी बहुत से उल्टा लिख दो आप, ठीक है, गलत है ना, ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आ गया। जैसे ओ सी है ना, क्या है ओ सी, क्या है, तो ओ सी के सामने वाली साइड लेनी है ओ बी, ओ सी के नीचे ओ बी आना चाहिए, यानी ओ बी बराबर ओ सी। यानी अब इसको क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू है ना, इक्वल एंगल्स क्या होती हैं, आर इक्वल, ये हो गया हमारा बराबर, हो गया बराबर। लेकिन एक बार बोलो, आप ये भी तो कर सकते थे, सर आपने इसको क्यों नहीं बराबर किया, ये क्यों बराबर, मैं इसको भी कर सकता हूँ बराबर, एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ए सी ओ के लिख सकता हूँ ना भाई। जब मैंने बताओ, जब मैंने इसको लिया था ना, आप ये लिख दो ना कि सर ए सी बाई ए सी बी बाई 2 और ए बी बी बाई ए बी सी बाई 2, तो इसके बराबर भी तो हो गए ओ बी ए के। भाई इसका आधा ये भी तो हुआ ओ बी ए, क्या हुआ ओ बी ए, यानी एंगल ओ बी ए बराबर किसके, ओ सी ए के, एंगल ओ सी ए के, ओ सी ए के। अब आ जाओ उन ट्राइंगल्स पे जो आपको करने हैं प्रूफ। कौन कौन से ट्राइंगल चाहिए मुझे, ट्राइंगल ओ ए बी और ओ ए सी चाहिए, ट्राइंगल ओ ए बी और ओ ए सी है ना, इनको कॉन्ग्रेस करना है ना, इस वाले ट्राइंगल को। एक तो ये ट्राइंगल चाहिए आपको और एक ये ट्राइंगल चाहिए, ठीक है, सही है बच्चों। तो अब तो सब कुछ हमारा सेट हो चुका है मामला, ठीक है, ले लो ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल किस में, ओ ए बी में, एंड इन ट्राइंगल किस में, ओ ए सी में, ले लिया। तो सबसे पहले क्या लिख दो आप, ओ बी बराबर ओ सी के, ओ बी बराबर, ये प्रूफ कर चुके हम, ओ बी बराबर प्रूफ कर दिया हमने, अबव प्रूफ अबव कर दिया ना, बोलो ओ बी किसके बराबर, ओ सी के, ओ बी ओ सी के बराबर, ए ओ बराबर ए ओ, दोनों में क्या हो गया कॉमन, दोनों में क्या हो गया, और एंगल ओ बी ए बराबर ओ सी ए के, एंगल ओ बी ए बराबर किसके, एंगल ओ सी ए के। ये भी क्या कर रखा है हमने, प्रूव कर रखा है, क्या कर रखा है हमने, प्रूव अबव, प्रूव। तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ओ ए सी के, ठीक है। और इसलिए ओ बी किसके, ये ओ बी ओ सी तुमने पहले बराबर कर दिया था, ओ बी किसके बराबर हो गया था हमारा, ओ सी, वो तो वहीं से हो गया था। अरे बोलो बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ओ ए बी को कॉन्ग्रुएंस, ओ ए बी को किसके, ओ ए सी के, ओ ए सी के, तो कॉन्ग्रुएंस हो गया ना, हो गया ना कॉन्ग्रुएंस। तो आप है ना फिर इनको बराबर कर दो ऐसे, ए यहाँ पे इसे एंगल 1 दे लो, इसे क्या दे लो, एंगल 2, एंगल 2 दे लिया, दे लिया। तो जब ये बराबर हो गया तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल किससे, सी पी सी टी से, बाई, यार बताओ, जब 1 ही 2 के बराबर हो गया तो उसका मतलब ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है ए को, तो इसीलिए क्या कर रहा है बच्चों, ए ओ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल ए को, हो गया प्रूफ, ठीक है। पहला पार्ट तो हमने वही प्रूफ कर दिया था, ओ बी बराबर ओ सी। भाई आपने बोला कि ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, तो जब ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, तो आपने दोनों तरफ हाफ से इंटू कर दिया था, तो फिर ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया था। तो जब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया तो आमने सामने की साइड बराबर हो गई, आमने सामने की साइड क्या होगी, बराबर, ठीक है। फिर हमने इनको बराबर कर दिया, फिर दोनों ट्राइंगल ले लिए, क्या लिए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कर दिया। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, कर लोगे, दिमाग लगाना, खेल समझना, हो जाएगा। चलो नोट करो इसको, देखो सेकंड क्वेश्चन में देखो बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है,
AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का। मुझे शो डैट करना है, शो डैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये मुझे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल शो करना है जिसके अंदर क्या हो, इन विच AB किसके बराबर हो, AC के। ठीक है, तो ऐसे करके एक फिगर बना लो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये A, ये D, ये B और ये C। ठीक है, AB बराबर ABC, AB बराबर AC है जी, ये D पे 90 डिग्री है, AB बराबर AC शो करना है ऐसे। ये क्वेश्चन मुझे खुद बता रहा है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BC। AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, दो भाग कर रहा है, तो BD DC के बराबर भी होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री पे काटता है, बीच में काटता है परपेंडिकुलर। तो मुझे ये क्लियर है कि BD DC के बराबर है, BD DC के बराबर है। ठीक है बच्चों, और तो ABC आइसोसेलेस भी है बच्चों, यहाँ से भी एक हिंट मिल रहा है मुझे, ABC आइसोसेलेस ये इसके बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। बहुत कुछ मिल रहा है इसके अंदर। तो ट्राइंगल ले लो आप, कौन कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD और ADC में, इन ट्राइंगल किस में, ABD में, एंड इन ट्राइंगल किस में बच्चों, ABD में, ADC में, ADC। ये दो ट्राइंगल पकड़े, कौन कौन से, ABD और ADC। कौन कौन से दो ट्राइंगल है ये, ABD और ADC। चलो AD बराबर क्या है, ये कॉमन है। और बोलो AB बराबर क्यों, गिवन है, गिवन एज ABC इज एस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सही है। AB बराबर इस, और बोलो क्या, एंगल ADB बराबर एंगल ADC, दोनों 90 डिग्री है। एंगल ADB बराबर एंगल ADC ईच, ये लो हो गया, हो गया। तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया बताओ, ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ADC के, ADC के। बोलो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, कि वो राइट हैंड, वो तो नहीं है, वो हाइपोटेनियस जो ट्राइंगल होते हैं उसमें राइट एंगल RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस, और क्योंकि राइट एंगल भी हाइपोटेनियस भी हो रही है, साइड भी है, साइड का है, ये राइट एंगल हो गया है ना, ये हाइपोटेनियस हो गया, साइड तो है नहीं, क्या है समझ, राइट एंगल तो ही हो गया, राइट एंगल तो ही हो गया, चलो साइड ये भी हो गई, हाइपोटेनियस ही हो गया, साइड का है, साइड नहीं प्रूव करी ना हमने इसकी, साइड तो हमने तो क्या प्रूव करा है भाई, हमने तो ये 90 डिग्री प्रूव कर दिया, ये हमने हाइपोटेनियस प्रूव कर दिया, ये वो नहीं है, वो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड नहीं है ये। तो इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंस है, वही वाली है, सिंपल। कौन कौन सी है, SAS, SAS हो गया बच्चों, SAS। तो हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, AB को AC के बराबर, AB को AC के नहीं शो डैट, अच्छा इसको आइसोसेलेस प्रूव करना था, ये हमने गलत कर दिया यार। ये तो इसमें शो डैट ट्राइंगल ABC का आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमने उसको आइसोसेलेस मान लिया ना, BD को DC के बराबर देखो पहले, हाँ उसको बराबर। ये आइसोसेलेस जो है ना, इसको प्रूव करना है, आइसोसेलेस है नहीं है। ओके बच्चों देखिए, सबसे पहले देखिए AD बराबर AD कॉमन है ना, एंगल ADB बराबर किसके है, एंगल ADB बराबर किसके है, एंगल ADC के, AD ईच क्या है बच्चों, 90 डिग्री, ईच क्या है। अब AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, AD क्या है, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, BC का, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, अगर AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना BC का, तो BD बराबर किसके हो गया, DC के, BD बराबर DC के। ठीक है, तो मिल गई तीन चीज। तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, इसलिए ट्राइंगल ABD क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ADC के, ABD क्या हो गया, ADC के कॉन्ग्रुएंस। तो AB बराबर किसके हो गया बच्चों, AC के, AB बराबर बाई किससे, CPCT से, तो AB AC के बराबर हो गया, इसलिए ट्राइंगल ABC क्या हो गया, इसलिए ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, हो गया कर लोगे। इसमें आइसोसेलेस प्रूव करना था, हमें लगा वो आइसोसेलेस, हमें कहा शो दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल है, इसमें BD DC के बराबर है, BD किसके बराबर है, AD कॉमन है, AD और एंगल ADB एंगल ADC दोनों 90 डिग्री है। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए तो ये इसके बराबर हो गया बाई CPCT। कर लोगे, चलो नोट करो। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन बोला हुआ है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्या बोला हुआ है, ये आइसोसेलेस है। पहली बात तो ये पकड़ लो,
इन विच एल्टीट्यूड बी एफ एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। ये जो दो एल्टीट्यूड है ना, ये इक्वल साइड्स पे ड्रॉ, ये जो बी ई और सी एफ है, ये दो एल्टीट्यूड है जो इक्वल साइड पे ड्रॉ किए गए हैं। ये दो इक्वल साइड है, ये दोनों एल्टीट्यूड मुझे इक्वल प्रूव करने हैं, बी ई और सी एफ। हमारा टारगेट क्या है? टू प्रूव करना है मुझे बी ई बराबर किसके, ये हमारा टारगेट है, बी ई को सी एफ के बराबर करना। किसको बच्चों? बी ई को किसके बराबर करना है? सी एफ के। सो दिस इज अवर टारगेट। ठीक है, बोलो। यस सर। अच्छा, गिवन क्या है इसके अंदर? एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसमें ए बी किसके बराबर हो गया बताइए? ए सी के। ये गिवन हो गया। क्या हो गया? ये गिवन कंडीशन हो गई, ए बी ए सी के बराबर हो गया। सही है? अरे बोलो बच्चों। तो अब जो मुझे प्रूव करना है ना, मैं वो ट्राइंगल लूंगा जिनमें वो साइड आती हूँ। तो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ बी सी एफ। एक कौन सा ट्राइंगल लेते हैं हम? बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ। और एक कौन सा? ई बी सी। एक ले लीजिए बी सी एफ, एक कौन सा ले लीजिए, और एक कौन सा लीजिए? ये वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल ले लो, बोलो। तो पहले ट्राइंगल ले लीजिए कौन सा? इन ट्राइंगल बी सी एफ, इन ट्राइंगल बी सी एफ एंड इन ट्राइंगल बी सी ई में, एंड इन ट्राइंगल किस में? बी सी। तो बी सी दोनों में आ रहा है ना, बी सी बराबर बी सी। ये दोनों में क्या है बच्चों? कॉमन है। बी सी कॉमन आ गया दोनों में। एंगल बी ई सी बराबर किसके? एंगल बी एफ सी के। एंगल बी ई सी बराबर किसके? एंगल बी एफ सी के। ईच कितना हो गया? 90 डिग्री। ईच कितना हो गया? 90 डिग्री। बी सी कॉमन, ये बराबर। और क्या बराबर है इसके अंदर बताओ? देखो सुनो, यहाँ से ए बी ए सी के बराबर है ना, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल नहीं हो गए, तो ये एंगल बी किसके बराबर हो गया? एंगल सी के। तो लिखो एंगल बी बराबर एंगल सी के लिख दो। क्या स्टेटमेंट है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, आर क्या हो गया? इक्वल। आर इक्वल हो गया। अरे बोलो बच्चों। तो ये चीज़ भी मुझे मिल गई भाई। जो मेरा ट्राइंगल है उसमें एंगल बी पूरा आ रहा है ना, है ना? और ये जो ट्राइंगल है इसमें पूरा सी आ रहा है। एंगल पूरा क्या आ रहा है? एंगल सी आ रहा है ना। तो एंगल बी किसके बराबर हो गया? एंगल क्यों हो गया बराबर? प्रूव कर रखा है। क्या कर रखा है हमने? प्रूव अबव कर रखा है ना, प्रूव। तो इसीलिए क्या हो गया बच्चों? ट्राइंगल बी सी एफ कॉन्ग्रुएंस किसके हो गया? ट्राइंगल बी सी ई के, बी सी ई के। तो जब ये बराबर ही हो गए ट्राइंगल, तो बी ई किसके बराबर हो गया? सी एफ के। इसलिए बी ई किसके बराबर हो गया? सी एफ के बाई सी पी सी टी से। हो गया प्रूफ। कर लोगे ऐसे? था ना सिंपल क्वेश्चन? बोलो भाई। आपने बोला कि ए बी ए सी के बराबर है, तो जिसकी वजह से बी सी के बराबर है। तो इन दोनों ट्राइंगल में मुझे क्या क्या चाहिए? ये मुझे बराबर प्रूव करने थे। तो मैंने बोला कि एक ट्राइंगल लिया, बी सी कॉमन कर दिया। इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में बी सी कॉमन कर दिया। ये और ये 90 हो गए, और ये हमने प्रूव भी कर रखा है 90। सही है? चलो नोट करो इसको। ये वाला क्वेश्चन देखो, जस्ट उस प्रीवियस क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है। पहले क्या था? ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें बी ई और सी एफ जो है ना, वो ए सी और ए बी के ऊपर वो इक्वल है। यानी इस बार मुझे बी और पिछली बार में बी और सी एफ को इक्वल प्रूव किया था, इस बार इक्वल गिवन है। क्या गिवन है? बी ई बराबर सी एफ, ये इक्वल है। सही है? और इस बार मुझे ए बी सी को आइसोसेलेस प्रूव करना है। पिछली बार वो गिवन था। बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ करने नहीं है इसके अंदर। बस आपको ट्राइंगल समझना है। ट्राइंगल पे ध्यान रखें। सर इसमें मैं कौन सा ट्राइंगल पकड़ूं? आप इसमें ये पकड़ लो, ये वाला पकड़ो, ये वाला पूरा ट्राइंगल। ठीक है? और यहाँ पे ये वाला। ठीक है? ये वाला ट्राइंगल पकड़ो। समझ में आ गया? तो कौन से दो ट्राइंगल पकड़ने हैं आपको? एक तो ये ए बी, कौन सा? ए बी है ना। और अगला कौन सा पकड़ना है आपको? हाँ, ए सी एफ। बस ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। ये ट्राइंगल ए बी और लगाओ ट्राइंगल। चलो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल किसमें? ए बी ई में, एंड इन ट्राइंगल किसमें? ए सी एफ। ए बी ई में और ए सी एफ, ए बी ई में और ए सी एफ। चलो पहले क्या चीज है? बी ई बराबर सी एफ। ये क्या है? E1। क्या है ये? E1। और ये एंगल 90 डिग्री है ना? बोलो बच्चों। यस सर। एंगल आ रहा है ए बी में, एंगल तो आएगा नहीं ए बी। अच्छा, ए दोनों में आ रहा है एंगल। एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन हो गए। क्या हो गए? इसमें दोनों ट्राइंगल में आ रहे हैं एंगल, तो दोनों में आ रहे हैं।
अच्छा बी सी भी तो हमारा बी सी कॉमन लग रहा है नहीं, ए बी ई कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर, ए बी ई में और ए सी एफ में, हाँ ए बी ई में ये ई आ रहा है बड़ी है ना दोनों, और ए सी एफ में ये आ रहा है। एंगल ई बराबर एंगल ई बराबर एंगल एच, ईच 90 डिग्री, ईच कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। इसलिए ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्फ्रेंस हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए सी एफ, साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड एंगल साइड, तो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर दो एंगल ए सी है, दो एंगल एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड है, ठीक है बच्चों। ए बी बराबर ए सी हो गया, सी की सिटी से, इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, इसलिए ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, यस सर। सही है। ट्राइंगल को पकड़ना है और करते जाना क्वेश्चन। चलो नोट करिए, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी और डी बी सी। ए बी सी कौन सा है जरा देखो, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये है ए बी सी है ना, यस सर, ये पूरा कौन सा है ए बी सी, और ये पूरा कौन सा है, ये दोनों आइसोसेलेस हैं, दोनों क्या है ये, आइसोसेलेस, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट समझ लिया करो, ये आइसोसेलेस है, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बी सी, यानी आइसोसेलेस में ए बी ए सी के बराबर होता है और डी बी डी सी के बराबर। तो क्या गिवन है बताओ, गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसीलिए क्या हो गया ए बी ए सी के बराबर। सिमिलरली क्या हो गया, ट्राइंगल डी बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बोलो। तो बी डी किसके बराबर हो गया, डी सी के, बी डी किसके बराबर हो गया, डी सी के, हो गया बच्चों। प्रूफ क्या करना है, ये पूरा एंगल है ना इसके बराबर, सही है। तो ट्राइंगल ए बी सी और बी डी सी को कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंस। ओके ओके, कॉन्ग्रुएंस करेंगे कैसे, कॉन्ग्रुएंस करते समय मुझे बी सी के बराबर कॉमन हो जाएगा है ना, बट ए बी मेरा ए सी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, वही तो वैसे ही हो गया। सुनो देखो, ट्राइंगल ए बी सी लो, ट्राइंगल लिखो ए बी किसके बराबर है बच्चों, गिवन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी हमारा ए सी के बराबर, तो यहीं पे लिख दो ना। अगर ए बी आपका ए सी के बराबर है तो ये वाले एंगल को ना, इस वाले एंगल को 1 और 2 मान लो। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। सो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे सो एंगल 1 किसके बराबर है, रीजन क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो गए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर अरे सही है बच्चों, अरे 1 और 2 बराबर हो गए ना यार, बोलो। ये वाला जो एंगल है ना, इस वाले एंगल क्या हो गया, बराबर, क्योंकि ये साइड बराबर है ना। सिमिलरली इसको 3 4 मान लो, क्या मान लो इसको, तो यहाँ पे लिख दो बी डी डी सी के बराबर है, तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के। रीजन क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स क्या हो गया, आर इक्वल हो गए। तो इसे इक्वेशन 1 मान लो और इसे इक्वेशन 2 मान लो, क्या मान लो, अब जोड़ दो, क्या करो अब, जोड़ दो बच्चों, जोड़ दो ना। कैसे जोड़ना, एडिंग 1 एंड 2, क्या लिखना है हमें यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ दे। तो कैसे जोड़ेंगे, 1 में जोड़ो 3, 1 में क्या जोड़ो, एंगल 1 में एंगल 3 जोड़ो, एंगल 2 में क्या जोड़ो आप 4, एंगल 2 में क्या जोड़ो, और 1 में 3 जोड़ो क्या जाएगा, एंगल बी, एंड 2 में 4 जोड़ोगे तो एंगल सी। तो एंगल बी कौन सा है, पूरा एंगल ए बी डी, और ये क्या हो गया, एंगल ए सी डी प्रूव हो गए, क्या हो गया ये, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ हो गया ना। बोलो भाई 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, इसको इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ दिया, पूरा आ गया, ये पूरा आ गया। ये तो प्रूफ करने थे, कर लोगे, चलो नोट करो। नहीं, एक और इजी क्वेश्चन देखो, ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्या है, एक आइसोसेलेस, ए बी ए सी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है बच्चों, ये गिवन है, क्या है ये। अब इस वाले क्वेश्चन में ट्राइंगल ए बी से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी ए सी के बराबर है, साइड बी ए को मैंने आगे तक बढ़ाया डी तक, ए डी ए बी के भी बराबर है इसमें, और इस वाले एंगल को मुझे 90 लाना है, बी से डी को। बच्चों ए बी ए सी के बराबर है इसके अंदर गिवन, ये भी गिवन है इसके अंदर, ए डी बराबर ए बी,
ये भी गिवन है हमारा। मुझे प्रूव करना है इसके अंदर कि एंगल बी सी डी को 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, यस सर। सुनो बच्चों, सॉल्यूशन कर लेते हैं अब जल्दी से इसको। ठीक है, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन तो लिखा हुआ नीचे। सुनिए बच्चों, लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी बराबर गिवन हो गया। अगर ये इसके बराबर है तो एंगल ए बी सी किसके बराबर हो गया? देखो बी के सामने वाला एंगल लेना है। जैसे ए बी ए सी के बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर हो गया ना। तो ए बी के सामने वाला एंगल लिखो ए सी बी, और ए सी के सामने वाला ए बी सी। सी के सामने एंगल ए बी सी, एंगल ये बराबर हो गया। क्या हो गया ये? रीजन क्या हो गया? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी ए सी बी किसके बराबर हो गया? ए बी सी के। ए सी बी किसके बराबर हो गया? ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, छोटे से एंगल के बराबर हो गया। यस सर। अब आगे लिखो कि सर ए बी ए डी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? ये भी गिवन है। क्या है ये? बट ए बी तो ए सी के बराबर है, यहाँ पे ए सी लिख लो। ए सी बराबर ए डी के, चूंकि ए बी किसके बराबर है? ए सी के। अरे ए बी की जगह ए सी लिख लिया। अब ए सी अगर ए डी के बराबर है तो सी के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है? डी, यानी एंगल ए डी सी। यानी एंगल ए डी सी किसके बराबर हो गया? एंगल ए सी डी के। हो गया। और रीजन कौन सा हो गया? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये एंगल बराबर हो गए बच्चों। ये एंगल क्या हो गए? बराबर बराबर हो गए। अब आप जोड़ दो इनको, यानी सुनो, इस वाले सी में ये वाला सी जोड़ दो। सी के साथ सी लिखो, मतलब इसे पलट के लिख लो ऐसे। एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए डी सी। तो ये इक्वेशन कौन सी है? 1, और ये इक्वेशन 2। तो 1 + 2 कर दो। 1 + करो ए सी बी जमा ए सी डी, सी के साथ सी, ए सी बी जमा ए सी डी, और ए बी सी जमा ए डी सी, ए बी सी जमा ए डी सी, ए बी सी जमा ए डी। अब देखो ए सी बी और ए सी डी कितना हो गया पूरा? डी सी बी या बी सी डी कितना हो गया? डी सी बी हो गया पूरा। डी सी उसको ऐसे लिख लो, उसको ऐसे, उसको मत छोड़ो। एंगल ए बी सी जमा एंगल ए डी सी हो गया। अब ट्राइंगल बी सी डी ले लो। कौन सा ले लो? ट्राइंगल बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी के सारे एंगल लिखो। एंगल बी सी डी 3 एंगल लिखो। ट्राइंगल के 3 एंगल कैसे लिखते हैं? एक तो पूरा एंगल बी सी डी, फिर लिखो एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, फिर क्या लिखो? एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी। ये डी, ये बी, ये सी बराबर 180, एंगल डी बी सी। अब एक बात देखो बच्चों, ये जो है ना, ये कौन सा एंगल है? डी सी बी। कौन सा एंगल है? डी सी बी। बात तो एक ही है। तो ये डी सी बी बी सी डी बात एक है। तो ये तो एंगल इसे तो यहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझे लाना क्या है? मुझे बी सी डी को लाना है ना, मतलब उसी को 90 लाना है, तो इसको यहीं छोड़ दो। लेकिन बी डी सी में ये कौन सा एंगल है? डी, और ये कौन सा एंगल है? बी। तो डी और बी का सम क्या है? बी सी डी तो है। अरे बोलो बच्चों, या इसे बी सी डी लिख लो ना। क्या लिख लो आप इसे? बी सी डी। दिस इज बी सी डी लिख लिया। अब देखो डी और बी का सम कितना है? बी सी डी, यानी इस वाले डी और इस वाले बी की जगह लिखूंगा बी सी डी, और ये रहा बी सी डी। तो बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी कितना हो गया? 180। तो ये कितना हो गया? 2 एंगल बी सी डी बराबर 180। सो एंगल बी सी डी कितना हो गया? 90 डिग्री। ये हो गया प्रूफ। हो गया प्रूफ। तो देखो ना कैसे किया हमने प्रूफ। ठीक है, कर लोगे? तो सबसे पहले मैंने इसको इसके बराबर करा, इस एंगल को इस एंगल के बराबर करा, फिर मैंने इसको इसके बराबर करा, तो इस एंगल को इसके बराबर करा, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। कर लोगे? तो प्रैक्टिस करना, आपको करना है ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है बच्चों, चलो नोट कर लो इसको, ऑन कीजिए। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ए पे 90 है, ए पे 90 होना हुआ ऐसा। ये हो गया ए बी सी। ए बी ए सी के बराबर गिवन है। ए बी किसके बराबर है? अब अगर ए बी ए सी के बराबर है तो इसके सामने ये वाला एंगल पड़ रहा है और इसके सामने ये वाला एंगल पड़ रहा है। ठीक है, हो गया। यानी इसके सामने जो एंगल है इसे लिखेंगे ऐसे, एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी किसके बराबर हो गया? ए बी सी के। क्या रीज़न है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हो गया? अरे हो गया। अब ले लो 3 एंगल। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी में, नाउ इन ट्राइंगल 3 एंगल ले लो ऐसे। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी
प्लस एंगल BAC बराबर कितना 180। अब ये ए एंगल कितना 90 डिग्री, कितना ये, और सी और बी एंगल बराबर है। हाँ तो इसमें बी, इसे ए बी और सी बराबर, से बी लिख लो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस 90 हो गया 180 माइनस 90 दैट इज 90। क्यों बंदों की रीजन क्या है? तो एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 90 आ तो गया, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 45 डिग्री। देखो ए बी सी था ना, ये जो सी था ना इसे बी लिख लिया क्योंकि सी वाला जो है बी के बराबर है। हो गया ना क्वेश्चन सिंपल। तो ए बी सी प्लस 90 वो माइनस हो गया 2 ए बी सी, तो ए बी सी कितना आ गया 45, और जो ए बी सी है वही क्या है? ए सी बी। तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी बराबर कितना? 45 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? Yes, sir. ईजी है, आता है पेपर में वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऐसे करके ऐसे, उसके सारे एंगल बराबर प्रूव करने हैं, तो 60 डिग्री प्रूव करने हैं। क्या प्रूव करने हैं? 60 डिग्री। बोलो। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। पहले लिखो ए बी ए सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? क्यों है? क्योंकि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। ए बी सी क्या है? ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। तो अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है? ए सी। ए सी बी किसके बराबर हो गया? एंगल ए बी सी के। एंगल ए बी क्या रीजन है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। अरे हो गया। और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है यार। ए बी सी कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम कुछ मुझे समझ में नहीं आता। मैंने आइसोलेस लिखा, आपको ध्यान है इक्विलेटरल है। शो दैट द, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। शो दैट द एंगल्स, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होने चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल पहले से पता है हमें। देखो ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ना। अब सुनो, अब लिखो आप बी सी किसके बराबर है? ए बी के। बी सी किसके बराबर है? क्यों बच्चों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्यों? कैसा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप भी हाँ कर दे। हाँ हाँ, हो गया सर, हो गया बस। अब बी सी किसके बराबर? ए बी के। तो बी सी के सामने कौन सा एंगल है? ए। कौन सा एंगल है? और ए बी के सामने सी। ए बी के सामने सी। भाई यहाँ हमने क्या बराबर कर दिया था? एंगल सी बराबर एंगल बी कर दिया था ना। Yes, sir. अब हम क्या कर सकते हैं? बी सी के सामने एंगल ए है, तो यानी एंगल ए बराबर ए बी के सामने सी। एंगल ए बराबर एंगल सी। अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. भाई यहाँ सी बी के बराबर हो गया, यहाँ ए सी के बराबर हो गया। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। यहाँ समझ में? Yes, sir. मोटी सी बात। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल ले लो। नाउ एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी कितना हो गया? क्या कहते हैं इसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे? ठीक है, मैं एंगल ए को क्या लिख लूँ? सी। चलो यस, ए को ए रहने दो। चलो ए को क्या रहने दो? ए। अच्छा बी को क्या लिख सकते हो आप? बी को एंड सी को, तो बी को समझ में आ गया? बी को सी लिख सकते हैं। ए कितना हो गया? हाँ, तो बी भी कितना हो गया? सब बराबर ही तो है। एंगल सी भी कितना हो गया? तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल क्या हो गए बच्चों? 60-60 हो गए। क्या हो गए? 60-60। कर लोगे? कर लोगे? अरे 2 लाइन का पहले लिखो।